नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट वित्त अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक है विलोम शब्द। ठीक, विलोम से हिंदी की जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, ठीक, उनमें आपके विलोम शब्द पूछे ही जाते हैं। छोटी परीक्षाओं में छोटी परीक्षाओं में आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी परीक्षाएं होती हों या स्टेट स्तर पे जो भी परीक्षाएं होती हो, जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर विलोम, हम लोग आज विलोम के बारे में ही चर्चा करेंगे। विलोम शब्द, इसको विपरीतार्थक भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विलोम का अर्थ क्या होता है। अगर इसके शब्द का, विलोम शब्द का अर्थ अगर हम लोग जाने, इसका मतलब होता है विपरीत या उल्टा। ठीक, जैसे अगर राजा है तो राजा का रानी भी हो सकता है और रंग भी होता है। जैसा आपका प्रश्न में ऑप्शन होगा उस हिसाब से इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का आपका होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ होता है, अति मतलब अधिक होता है, अधिक वर्षा, अति वृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा जहाँ पे हो उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा आपका अनावृष्टि, मतलब जहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती हो। दूसरा हमारा है अमृत। ठीक, अमृत का विष हो जाएगा। विलोम में ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है कि जो ये संज्ञा में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक, या सर्वनाम में, विशेषण में, विशेषण में हो या तत्सम हो, ठीक, जिनमें जिस रूप में ऑप्शन दिया होगा उसी रूप में हम लोग इसका विपरीत लिखेंगे। ठीक है, जैसे माता का पिता होगा, मात्र का पित्र होगा, जैसा रूप होगा उसी रूप में इसको परिवर्तित करके विलोम शब्द देखते हैं। चलिए अगला हमारा है अमर। अमर का हो जाएगा मर्त्य, बहुत पूछा जाता है, ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है आपका अपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा, कहते नहीं कि आज मेरी इनसे अपेक्षा है, कुछ मिलना, प्राप्त करना। उपेक्षा जिसको इग्नोर किया जाता है, उपेक्षा हो जाती है। अगला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक, उपकार, अपकार का उपकार होगा, अपकार का उपकार होगा। उसके बाद अमीर का गरीब होगा, अमीर का गरीब, जिस रूप में होगा उसी रूप में इसका विलोम होगा। उसके बाद दिया है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि संधि, तो संधि को कोई नहीं पढ़ा होगा तो कहेंगे हम इससे अनभिज्ञ हैं, या कोई व्यक्ति होगा कहेंगे इससे अनभिज्ञ है, मतलब इसको हम जानते नहीं है, तो उसका क्या होगा, विज्ञ, अभिज्ञ। अनभिज्ञ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अगला है अनुकूल। अनुकूल का होगा आपका प्रतिकूल। अनुराग का आपका अनुराग, अनुराग का विराग होगा या द्वेष होगा। अगर ऑप्शन में या तो विराग दिया होगा या तो द्वेष दिया होगा। अगला है अधूरी। अधूरी का या अधूरा बोलते हैं या अधूरी भी बोलते हैं, इसका होगा पूरा। अवलंब, अवलंब, इसका होगा निरालंब। आपका है अक्षर। अक्षर का क्षर, अब इसमें देखिए क्षर का अक्षर, इसमें लग गया उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग लग गया, क्षर में आ लग गया उपसर्ग, तो ये हो गया अक्षर। असली, असली का नकली। अथ, इति, अथ का मतलब अंत होता है, इतिश्री कहते नहीं, इतिश्री, इसका मतलब अंत होता है, इत का मतलब अंत होता है, अथ का मतलब शुरुआत होता है। चलिए अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, थोड़ा ज्ञानी। बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। अत्यंत और अनत्यंत। अगला है अधम। अधम का होगा विलोम उत्तम, श्रेष्ठ, महान। तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, वही हमारा उत्तर होगा। अनुलोम का विलोम भी होता है, प्रतिलोम भी होता है, जैसा ऑप्शन में होगा उसी तरह लगाएंगे। ठीक, अगला है अंतरंग, इसका होगा बहिरंग। चलिए अधोमुखी। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी। इस सभी जितने भी विलोम हम आज आपको पढ़ाएंगे सारे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अधोमुख, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख। अधोगामी,
अधोगामी का होगा ऊर्ध्वगामी। इनमें पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। अनिवार्य का वैकल्पिक। अनिवार्य मतलब वो कोई ना कोई, जिससे हम लोग कोई सब्जेक्ट लेते हैं कहते हैं कि वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है, लेना ही पड़ेगा। जो ऑप्शनल होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, तो अनिवार्य का वैकल्पिक हो गया। अवनिका अंबर, ठीक। अज्ञ का विज्ञ। अचल का चल होगा। अगम का गम होगा। अटल का चंचल होगा। अटल मतलब जो स्थिर हो। असीम का सीमित होगा। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो, और सीमित मतलब एक छोटा सा एरिया, मतलब एक बाउंड्री लाइन में वो बना हुआ होगा। चलिए अगला देते हैं। अर्पित। अर्पित का होगा ग्रहित। अर्जन। अर्जन का व्यय। अर्जन मतलब प्राप्त करना, व्यय मतलब खर्च करना। अपव्यय। अपव्यय मतलब अत्यधिक खर्च करना। मितव्यय। मितव्यय मतलब कम खर्च करना। अतिथि, इसको मेहमान भी बोलते हैं, लेकिन अतिथि है जिस जिसे तत्सम रूप में है तो आतिथेय होगा, ठीक। उसके बाद अलभ्य। अलभ्य का लभ्य होगा। अगला का पिछला होगा। अगला का पिछला होगा। अकाल का सुकाल होगा। अभिमानी का निराभिमानी। अनाहूत का आहूत होगा। अधानातन का अधुनातन का पुरातन होगा। अधुनातन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। अध्यावसाय। अध्यावसाय का अनध्यावसाय होगा। अदोष का सदोष होगा। अचिंतनीय का चिंतनीय होगा। अश्लील का सलील होता है, ये बहुत पूछा जाता है। अश्लील का सलील होता है। अनुरक्ति का विरक्त होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। अगर अनुरक्त होगा तो विरक्त होगा, यहाँ पे अनुरक्ति है तो विरक्ति होगा। अब ये देखिए, अनुरक्त का विरक्त है, वहां पे अनुरक्ति था तो विरक्ति था। यहाँ पे अनुज। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है। अनुग्रह। अनुग्रह का विग्रह होगा और निग्रह भी होगा। ना लग गया मतलब उसका अपोजिट हो गया। अवर प्रवर। अभिशाप का आशीर्वाद होगा, वरदान होगा। अंधकार। अंधकार का प्रकाश होगा, आलोक होगा, ठीक। अस्त का उदय होगा। अस्त मतलब ढलना, उदय मतलब उगना। अमित कहते हैं सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य का उदय हुआ है। अमित परिमित। अमित। अनंत का अंत होगा, ससीम होगा। अमावस्या का पूर्णिमा होगा। आदान का प्रदान होगा। आरंभ और आदि का अंत होगा, ठीक। आदर का निरादर होगा। कहते हैं किसी का आदर करना और किसी का निरादर करना मतलब अपमान करना। आयात का निर्यात। आयात का, अगर आयात के बारे में अगर अर्थ समझें तो आयात का मतलब कोई चीजें हम बाहर से खरीदते हैं, जो इंपोर्ट का मतलब होता है वो आयात होता है। निर्यात मतलब जो अपने देश से किसी दूसरे देश को कोई वस्तु भेजते हैं बेचते हैं तो निर्यात हो गया, मतलब एक्सपोर्ट हो गया। आस्तिक। आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक मतलब ईश्वर में जिसमें है विश्वास हो, रखता हो। नास्तिक मतलब जो किसी चीज में विश्वास ना रखता हो। अगला है आपका आशा। आशा का निराशा होगा। आकाश का पाताल होगा। आवरण का अनावरण, निरावरण, ये दोनों होगा, दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक। आस्था का अनास्था होगा। आमिष सामिष का निरामिष होगा। इसका आमिष का मतलब होता है मांस का भक्षण करने वाले, निरामिष मतलब जो मांस का भक्षण नहीं करते। आकर्षण का अनाकर्षण होगा। अन लग गया यहाँ पे इसलिए इसका विलोम हो गया, उल्टा। आकर्षण का विकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। आलोक का अंधकार भी होगा, तिमिर मतलब भी अंधेरा होता है। आरोही का अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। आरोह अवरोह। चलिए अगला देखिए। आग्रह। आग्रह का दुराग्रह, ठीक। आगमन मतलब कोई किसी का आगमन हो,
तो उसका क्या होगा, प्रस्थान मतलब जाना होता है, गमन मतलब चलना होता है। तो आपका आगमन का विलोम होगा प्रस्थान और गमन। आविर्भाव का तिरोभाव। आध्यात्मिक का भौतिक होगा, ठीक। आर्द्र का शुष्क होगा, अनाद्र होगा। आर्द्र मतलब जो नमी लिए होते हैं, जैसे मिट्टी है कहते हैं आर्द्र, आर्द्र मिट्टी है मतलब इसमें नमी है। और जो शुष्क होगा मतलब सूखा हुआ। आगामी का विगत होगा। आपत्ति का अनापत्ति होगा। आत्मा का अनात्मा होगा, ठीक। ये सब पीसीएस के एग्जाम में आते हैं। आवृत्त का अनावृत होगा, यूपीएससी में भी आते हैं प्रश्न। इहलोक का परलोक होगा। इति का अथ या आदि होगा। उत्कृष्ट, निकृष्ट, उद्घाटन, समापन। अब जैसे ये इति के बारे में अगर आप जानिए, जैसे कोई चीज अगर हम शुरू करते हैं, कोई सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, शुरुआत किए तो श्री गणेश होता, मतलब पहला वर्ड लिखने पे ही श्री गणेश होता। कोई काम करने को स्टार्ट करते हैं तो वो श्री गणेश हुआ। जब काम समाप्त होता है तो हम लोग लिखते हैं इति श्री, मतलब काम समाप्त हो चुका है। इसी तरह इसमें इति है तो इसी का अथ होता है, आदि होता है। उद्घाटन का समापन होता है। उन्मीलन का निमीलन होगा, ठीक। बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है, क्यों? क्योंकि उन्मीलन भी आता है, उन्मूलन भी आता है। यहाँ उन्मीलन का निमीलन होता है, जब उन्मूलन होगा तो उसका रोपण होता है। उत्तर का दक्षिण होता है, दिशाओं से संबंधित है ये। तो उत्तर दिशा हुई तो उसका विपरीत क्या होगा, दक्षिण, क्योंकि विलोम का अर्थ होता है विपरीत, उल्टा। उत्तरायण, ये सूर्य जो है उत्तरायण है। ग्रीष्म काल में, गर्मियों में सूर्य उत्तरायण होता है, फिर जब सर्दियां धीरे धीरे आती हैं तो ये दक्षिणायन हो जाता है धीरे धीरे। उपयोगी, उपयोगी का अनुपयोग, अनुपयोगी, यहाँ पे अनुपयोगी होगा, अनुपयोगी क्योंकि अलग गया। उत्थान का पतन होगा, उत्थान मतलब उठना, पतन मतलब समाप्त होना। उद्धत, उद्धत का बिनत, बिनत और अनुद्धत होगा। चलिए, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग होगा, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग होगा। उपचय का अपचय होगा। उपचार का अनुपचार होगा, ठीक। उपकार का अपकार होगा। उर्वर का अनुर्वर होगा। उर्वर मतलब उपजाऊ, अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ। अब देखिए उर्वर दिया है तो इसका अनुर्वर ही होगा, ठीक। और यही अगर उपजाऊ का अनुपजाऊ, यहाँ पे अगर ऑप्शन में कहीं अनुपजाऊ दिखेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसका विलोम होना चाहिए संज्ञा सर्वनाम तत्सम के ही रूप में होगा, तभी वे कहते हैं उसका विलोम होगा। चलिए, उर्वरा का बंजर, ठीक। उर्वर का भी हमने बताया कि जो उपजाऊ हो। उदार, उदार का अनुदार होगा, कृपण होगा। उन्मुख, उन्मुख का विमुख होगा, ठीक। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्मर्ण, अधमर्ण होगा। उपसर्ग का प्रत्यय होगा। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग हैं, और जो बाद में प्रयोग होते हैं वो प्रत्यय है। उन्मूलन, ये देखिए रोपड़ आ गया भाई, उधर था पीछे उन्मीलन था तो निमीलन होगा, उन्मूलन होगा तो रोपड़। उक्त का अनुक्त होगा। उदय का अस्त होगा, अभी इसको हमने पढ़ चुका, अस्त उदय का। उदयाचल का अस्ताचल होगा। उपेक्षा अपेक्षा होगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। उपादेय का अनुपादेय होगा। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होगा। ऋजु का वक्र होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अगला देखिए, एक का अनेक होगा, ठीक। एकत्र का विकीर्ण होगा। एकत्र का विकीर्ण होगा, ठीक। एकाग्र का चंचल होगा। ऐसड़ा का अनेसड़ा होगा। ऐहिक का पारलौकिक होगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होगा। औपचारिक का अनौपचारिक होगा, ठीक। कृतज्ञ का कृतघ्न होगा। कनिष्ठ का
वरिष्ठ होगा या ज्येष्ठ होगा। कपटी का निष्कपटी होगा। कठोर का कोमल होगा। कसम का वज्र होगा। चलिए अगला देखते हैं। कीर्ति का अपकीर्ति होगा विलोम। कुटिल का सरल होगा। कुटिल मतलब यहाँ पे बहुत कठिन, ये सरल मतलब आसान हो गया। कर्मठ का आलसी। कृष का पुष्ट, स्थूल, प्रवृद्ध। ठीक। कलुष का निष्कलुष होगा। इस सारे जो है जितने भी विलोम शब्द हैं सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। कृपा का कोप होगा। अकृपा होगा। कृत्रिम का प्राकृत होगा। स्वाभाविक होगा। नैसर्गिक होगा। इसके जैसा जो दिया होगा उसी हिसाब से इसको लगाएंगे। आपका कल्पित, कल्पित का वास्तविक और यथार्थ। करुण, करुण का क्रूर और निष्ठुर। ठीक। कल्पनातीत का काल्पनिक। कदाचार का सदाचार। खंडन, खंडन का मंडन होगा। चलिए आपका गंभीर, गंभीर का उग्र होगा। वाचाल होगा। चपल होगा। वाचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। यहाँ पे गत मतलब जो बीता हुआ है, जो गया। ये आगत मतलब आया हुआ, प्रत्यागत। गुरु का आपका होगा शिष्य और लघु होता है। शिष्य और लघु होता है। ग्राह्य का आपका त्याज्य हो गया, अग्राह्य होगा। गृहस्थ या गृहस्थ का संन्यास्त होगा, सन्यासी हो गया और ब्रह्मचारी होगा। चलिए अगला देखते हैं। गूढ़, गूढ़ का प्रकट होगा। गलत का सही होगा। गुप्त और गुह्य का प्रकट होगा। इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण का शहरी या नागरिक होगा। ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त होगा। चलिए घात, घात का प्रतिघात होगा। घृणा का स्नेह या प्रेम होगा जो ऑप्शन में दिया होगा। चेतन का अचेतन जड़। चिरंतन का आपका नश्वर होगा विलोम। चतुर का विलोम मूढ़ होगा या मूर्ख होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए छली का निश्छली, निष्कपटी। जड़ का विलोम चेतन। जंगम का स्थावर। जीवित का मृत। जागृत का सुप्त होगा, सुसुप्त होगा। चलिए जागृति का, अब देखिए यहाँ पे जागृति हो गया, पीछे क्या था जागृत था तो सुसुप्त हुआ। यहाँ पे जागृति है तो सुसुप्ति होगा। क्यों? क्योंकि ये ता पे छोटी की मात्रा लग गई है। जल, जल का थल है और निर्जल है। जटिल और क्लिष्ट का आपका सरल और सहज होगा। जागरण का निद्रा होगा। जागरण मतलब जागना, निद्रा मतलब नींद आना। ज्येष्ठ का कनिष्ठ और लघु होगा। जोड़ का घटाव होगा। चलिए तप की, तप का विलोम शीत होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या तृप्ति होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तिक्त का मधुर होगा। तिक्त मतलब तीखा बोलने वाला। तरुण, तरुण का वृद्ध होगा। तेजस्वी, तेजस्वी का निस्तेज होगा। तटस्थ का विलोम सापेक्ष होगा। तुच्छ का विलोम महान होगा। तिमिर का विलोम ज्योति या आलोक होगा। तिमिर मतलब अंधकार होता है, आलोक मतलब प्रकाश में। तलवार का ढाल होगा। घोड़ा का बहुत या अपार या ज्यादा। दास का स्वामी होगा। दंड का क्षमा होगा, पुरस्कार भी होता है, कहते हैं उसको दंडित किया गया या उसको पुरस्कृत किया गया। दुर्बल, दुर्बल का सबल होगा। सबल मतलब जो बलशाली हो। दृश्य का विलोम अदृश्य होगा, देखने योग्य हो, जो दिख रहा हो। अदृश्य मतलब जो दिखाई ना दे। दुर्लभ, सुलभ। दुर्गम का सुगम।
कहते हैं नहीं पहाड़ियों पे पैदल पद यात्रा करते, कहते दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन। दीर्घ का ह्रस्व होगा, सूक्ष्म होगा, लघु होगा, तीनों में से एक ही होगा, वो ऑप्शन में आपको लगाना पड़ेगा। दुखी, दुखी का सुखी, दूर का पास और निकट, देव या देवता का, दानव या असुर। ठीक, चलिए। द्वंद्व का शांति, धनात्मक का ऋणात्मक, धृष्ट का नम्र, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब किसी चीज का विनाश करना, नष्ट करना, निर्माण मतलब उसको बनाना, जैसे घर का निर्माण करना, पुरानी बिल्डिंग को उसको ध्वस्त कर देते हैं। नूतन, नूतन का पुरातन, निर्मल का विलोम मलिन होगा, निरोग का विलोम रोग होगा। ठीक, रोग से पीड़ित रोग होगा, निरोग मतलब रोग उसको ना हो। नीरस का सरस होगा, कहते हैं बहुत नीरस है, मतलब किसी काम का नहीं है। नास्तिक, नास्तिक का आस्तिक होगा। नौकर, नौकर का मालिक विलोम होगा। निर्भीक का विलोम डरपोक होगा। नीति का विलोम अनीति होगा। निर्दय का विलोम दयावान, दयालु या सहृदय होगा। निषिद्ध का विहित होगा। अगला देखते हैं निंदा, निंदा का अनिंदा या वंधा होगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, निद्रा का जागरण होगा। निरक्षर का साक्षर होगा। निरक्षर मतलब जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, साक्षर मतलब जो पढ़ना लिखना जानता हो। न्यून का अधिक होगा। निंदा का स्तुति या प्रशंसा होगा। चलिए अगला देखते हैं निर्माण, विध्वंस, नैसर्गिक, कृत्रिम, नश्वर, अनश्वर। नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाता हो, अनश्वर मतलब जो नष्ट ना हो, कहते नहीं ये नश्वर है। निरामिष, आमिष, परकीय, स्वकीय। परोक्ष, परोक्ष का अपरोक्ष प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। प्रदान का आदान होगा। प्रकाश का विलोम अंधकार होगा। पूरब का विलोम पश्चिम होगा। उत्तर का विलोम दक्षिण होगा। पराधीन का विलोम स्वाधीन होगा। परास्त का विलोम विजयी होगा। पल्लवन का विलोम संक्षेपण होगा। संक्षेपण मतलब किसी दीर्घ निबंध को छोटा सा कंसाइज करना, मतलब छोटा करना, संक्षेपण करना। 10 पेज का निबंध है, उसको 2 पेज में लिखना है, 3 पेज में लिखना, वो संक्षेपण होता है, छोटा करना। प्रफुल्ल का म्लान होगा। प्रशंसक का निंदक होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पंडित का यहाँ पे दिया है मूर्ख, ये पंडित मतलब यहाँ पे ज्ञानी हो, अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करे, वो पंडित है। और जो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग नहीं करता वो मूर्ख है। पक्ष का विपक्ष होता है, जैसे सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष। पुरस्कार का दंड होता है। पतन का, कोई चीज कहते हैं पतन है तो पतन होगा तो फिर उसका विलोम उत्थान होगा। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न या म्लान होगा। अगला पूर्व का अपूर्व होगा, पश्चात होगा, पश्चिम होगा। पूर्व एक दिशा है तो पश्चिम हो गया। पूर्व का प्रयोग अगर हो रहा है पहले के लिए तो इसका मतलब पश्चात होगा बाद के लिए। तो पूर्व में उपसर्ग लगा दिए तो अपूर्व उसका उल्टा हो गया। जैसा रहेगा उसी हिसाब से लगाएंगे ऑप्शन में। स्वार्थ का परार्थ या परमार्थ होगा। पुण्य का पाप होगा। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रसारण मतलब फैलाव होता है। शकुंचन मतलब उसका सिमटना। ठीक, पश्चात्य पाश्चात्य, इसका विलोम पौर्वात्य होगा। पौर्वात्य होगा, पूर्वीय होगा, पौरस्त्य होगा। इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे जरूर फोकस करिए। प्राचीन का
अर्वाचीन, नवीन। प्राचीन मतलब पुराना, इसको नवीन भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो अर्वाचीन भी होगा। प्रवर का अवर होगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा। चलिए, पुष्ट का क्षणीय होगा, पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होगा या उत्तरवर्ती होगा। प्रकृति का विलोम अप्रकृत होगा, बंधन का विलोम मोक्ष या मुक्ति होगा। इसका मुझे डाउट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। बहुमत का अल्पमत होगा, बाहर का अंदर या भीतर होगा, बर्बर का सभ्य होगा, भाव का अभाव हो गया, आपका उपसर्ग लग गया, कुभाव हो गया, कु जहां लग जाता है उसका उल्टा होगा। इसे कहते हैं प्रथा, कुप्रथा। ठीक, भाव का दुर्भाव हो गया, भीषण, भीषण का कुभूषण हो गया, भूगोल का खगोल हो गया, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो गया, भौतिकता का आध्यात्म हो गया, भ्रांत का निभ्रांत हो गया। ठीक, आज की क्लास में हम लोगों ने 200 से अधिक विलोम शब्दों का अध्ययन किया। ये पार्ट 1 था। अगला वीडियो भी विलोम शब्दों का ही होगा, पार्ट 2। ठीक है, तो इन 2 पार्टों को मिला के हमारा पूरा हो जाएगा विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं उस पर वीडियो बना सकूं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।